दोस्तों आज के वीडियो में भी आप लोगों के सामने एक नई सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहा हूं और इस स्टोरी में जो महिला है उन्होंने शादी के 4 साल बाद एक बेटे को जन्म दिया है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पीरियड नहीं आ रहे थे, पिछले 1 साल से पीरियड पूरी तरीके से बंद थे। जबकि अधिकतर कंडीशंस में ऐसा होता है कि अगर किसी महिला के पीरियड्स बंद हो जाएं तो उसको मेनोपॉज की कंडीशन मान लिया जाता है। डॉक्टर पूरी तरीके से मना कर देते हैं प्रेगनेंसी के लिए। डॉक्टर यही कहते हैं कि आप आईवीएफ कराइए, डोनर एग लीजिए, मतलब ये कि नेचुरली आप कंसीव नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये स्टोरी मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने नेचुरली कंसीव भी किया है और नॉर्मल डिलीवरी भी हुई है। तो क्या प्रॉब्लम थी, कैसे कैसे इन्होंने कंसीव किया, ये सारी चीज़ें अभी इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिए, आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी कि आपको क्या क्या करना चाहिए नेचुरली कंसीव करने के लिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर महिला तक ये वीडियो पहुँचे, वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो महिला है मध्य प्रदेश की रहने वाली है और इनकी एज है 34 यानी कि 34 साल और इनके हस्बैंड की एज है 35 ईयर्स। ये विलेज एरिया में रहती हैं, वैसे तो हाउस वाइफ है लेकिन अपने खेतों में भी काम करती हैं। और इन्होंने मुझे बताया कि शादी के बाद 1 साल तक पूरे तरीके से इन्होंने ट्राई किया नेचुरली कंसीव करने के लिए, लेकिन इनको कंसीव नहीं हो पाया। उसके बाद ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कुछ बेसिक चेकअप कराए और उसमें एएमएच का जो टेस्ट था उसमें इनकी वैल्यू आई थी 1.025। अब डॉक्टर ने इनको बोला कि आपके एएमएच की वैल्यू कम है, यानी कि अंडों की संख्या बहुत कम है और आपके अंडे बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको आईवीएफ करवा लेना चाहिए। और अगर आप लेट करते हैं तो आपके अंडे भी नहीं बचेंगे, तो आपको फिर डोनर एग लेना पड़ेगा। तो जब डॉक्टर ने इनको बजट बताया आईवीएफ कराने के लिए तो इनके पास इतने पैसे नहीं थे, तो डॉक्टर ने इनको बोला कि आप 3 महीने ऐसे ही नेचुरली ट्राई कर लो, मैं आपको कुछ मेडिसिन वगैरह दे देती हूँ और अगर इन 3 महीने में नेचुरली कंसीव हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद आपको आईवीएफ ही करवाना पड़ेगा। तो उसके बाद डॉक्टर ने इनको कुछ मेडिसिन वगैरह दी और 3 महीने तक इन्होंने मेडिसिन खाई लेकिन इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ और कंसीव नहीं हो पाया। तो उसके बाद जब बात आई आईवीएफ की तो इन्होंने सोचा कि कुछ पैसों का इंतज़ाम करते हैं और नहीं होगा तो हम लोन ले लेंगे और उसके बाद आईवीएफ करवाएंगे। तो ये पैसों का इंतज़ाम कर रहे थे। दोस्तों लाखों रुपए इकट्ठा करना इतना आसान नहीं होता कि एकदम से इतना बजट हो जाए कि आप तुरंत ही जाके आईवीएफ करवा लें। और अगर पैसे का इंतज़ाम हो भी जाता है तो आईवीएफ कराने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि उसके पहले कुछ ट्रीटमेंट चलता है, कुछ बेसिक चेकअप वगैरह चलते हैं, उसके बाद ही आईवीएफ किया जाता है। एक तरफ जहाँ ये पैसों के इंतज़ाम करने में लगे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ एक नई समस्या आ गई थी। वो ये थी कि इन महिला के पीरियड नहीं आए थे। 1 महीना जब पीरियड नहीं आया तो इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो नेगेटिव आया। उसके बाद इन्होंने सोचा कुछ दिन का इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार करते करते दूसरा महीना ही बीत गया, पीरियड नहीं आए तो ये डॉक्टर के पास गए। जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनको बोला कि मैंने पहले ही आपको आईवीएफ के लिए कहा था और आपका जो है मेनोपॉज बहुत ही जल्दी आने वाला है। ऐसे में क्या होगा कि आपके पीरियड्स ऐसे ही धीरे धीरे आने बंद हो जाएंगे और उसके बाद मेनोपॉज आ जाएगा, तो फिर आपको डोनर एग से ही आईवीएफ कराना पड़ेगा। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही कि आप जल्दी से आईवीएफ करा लो। फिलहाल जो है पीरियड आने का वेट करो, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो मेडिसिन दी जाएगी। अब उसके बाद दोस्तों इन्होंने 15 से 20 दिन और इंतजार करा, पीरियड नहीं आया। इसके बाद फिर से डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनको पीरियड लाने की मेडिसिन दी और उसके बाद इनके पीरियड आ गए। उसके बाद फिर अगले महीने ऐसे ही हुआ कि इनके पीरियड नहीं आए तो इनको लगा कि थोड़ा वेट करना चाहिए। इन्होंने वेट किया, फिर करीब 1 महीना और ऐसे ही बीत गया, पीरियड नहीं आए। तो फिर डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने बोला कि अब ऐसे ही चलता रहेगा कि आपके पीरियड अपने आप नहीं आएंगे और बार बार मेडिसिन देकर के पीरियड आने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए अगर आपके पास इंतज़ाम हो तो आप आईवीएफ करवाइए, वरना आप इसके बारे में मत सोचिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए जब डॉक्टर ने इस तरीके से इनको जवाब दे दिया और एक तरफ इनके पास पैसों का इंतज़ाम नहीं था, तो ये चुपचाप घर पे बैठ गए। इन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, अब हम भगवान के भरोसे ही हैं, जो होगा देखा जाएगा। ये निराश तो हुए थे लेकिन इनकी उम्मीद नहीं टूटी थी। तो हुआ ये कि साल 2020 में एक दिन इन्होंने हमारी वीडियो देखी और वीडियो देखने के बाद इन्होंने हमसे बात की। दोस्तों बातचीत के बाद मैंने इनको सिर्फ यही बोला कि सबसे पहले तो आप एक बार अपना एएमएच का टेस्ट कराइए। और दोस्तों इन्होंने जब एएमएच का टेस्ट कराया तो वहाँ पे एएमएच की वैल्यू निकल करके आई 0.85। अब दोस्तों मैंने जब एएमएच की रिपोर्ट देखी तो मैंने इनको बोला कि अभी आपका मेनोपॉज नहीं आया है और अगर आप चाहें तो नेचुरली आप कंसीव कर सकते हैं, बस आप भगवान पे विश्वास रखें।
और हमारी बताई हुई टिप्स को पूरे विश्वास के साथ फॉलो करें। दोस्तों, मैंने इनको 6 महीने का टाइम बोला था और 5वें महीने में ही इन्होंने नेचुरली कंसीव कर लिया और अभी कुछ दिनों पहले ही इन्होंने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है। कौन कौन सी टिप्स थी दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ और अगर आप में से कोई भी इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो वो भी इन टिप्स को फॉलो करके नेचुरली कंसीव कर सकता है। टिप नंबर 1 है फर्टिलिटी मसाज। जैसा कि मैं हर सब्सक्राइबर को कहता हूं कि कोई भी महिला अगर कंसीव करना चाहती है तो उसको फर्टिलिटी मसाज जरूर करनी चाहिए। फर्टिलिटी मसाज कैसे करनी है उसके लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करें, वहां पे आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। टिप नंबर 2 है अशोका रिस्ट सिरप। दोस्तों, अशोका रिस्ट सिरप मैंने इनको इसलिए प्रिस्क्राइब किया था ताकि इनका जो अंदर पुराना जमा हुआ ब्लड है वो अच्छे से बाहर निकल जाए, यूट्रस पूरी तरीके से क्लीन हो जाए। क्योंकि दोस्तों, जब लंबे समय तक पीरियड नहीं आते हैं तो अंदर जो है ब्लड जमता चला जाता है, पुराना हो जाता है और वही आगे फाइब्रॉइड्स का सिस्ट का रूप भी ले लेता है। तो इसके लिए इनको अशोका रिस्ट सिरप दिया गया था, सुबह शाम 2-2 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल करके। टिप नंबर 3 थी विटामिन डी सप्लीमेंट और विटामिन डी थेरेपी। दोस्तों, विटामिन डी का जो सप्लीमेंट है वो कैल्सिटास या फिर कैल्सिरोल के नाम से सैसेट आता है और ये सैसेट हफ्ते में 1 दिन 1 गिलास दूध में डाल करके लेना होता है। इसके अलावा विटामिन डी थेरेपी होती है जिसमें कि आपको सुबह सूरज उगते समय सूरज की रोशनी में करीब 20 से 25 मिनट तक वॉक करनी होती है। कोशिश ये करें कि आपका जो पेट की जो नाभि यानी कि जो बेली बटन है उस पर सूरज की रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा पड़े। इस तरीके से आपकी बॉडी में विटामिन डी काफ़ी अच्छे से बूस्ट हो जाता है। दोस्तों, ये वाली जो टिप है ये हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए बताई गई थी क्योंकि बढ़ती उम्र में एग और स्पर्म दोनों की क्वालिटी खराब होनी शुरू हो जाती है। इसलिए विटामिन डी अगर बॉडी में बूस्ट किया जाए तो इससे एग और स्पर्म की क्वालिटी को आप अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। टिप नंबर 4 है फिश ऑयल कैप्सूल। दोस्तों, फिश ऑयल कैप्सूल बहुत ही अच्छा तरीका है बढ़ती उम्र में अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट करने का। फिश ऑयल कैप्सूल में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, EPA, DHA, विटामिन डी, विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, इसीलिए मेल और फीमेल दोनों की फर्टिलिटी को बूस्ट करता है। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड और वाइफ दोनों को 2-2 कैप्सूल रात को सोते वक्त लेने के लिए कहा था। इसके अलावा हस्बैंड के लिए मैंने छुहारे वाला दूध भी रिकमेंड किया था क्योंकि छुहारे वाला दूध एक तरीके का यूनानी नुस्खा है जो कि मेल फर्टिलिटी को काफ़ी अच्छे से बूस्ट करता है। वैसे तो हस्बैंड की रिपोर्ट लगभग ठीक ही थी, लेकिन फिर भी मैंने हस्बैंड को छुहारे वाला दूध कहा था ताकि उनकी रिपोर्ट पहले से और ज़्यादा अच्छी हो जाए और जल्दी से जल्दी इनकी वाइफ को कंसीव हो जाए। तो दोस्तों, ये जो सारी टिप्स थी मैंने इनको 6 महीने लगातार लेने के लिए कहा था। उसके बाद जब इन्होंने हमारी टिप्स को फॉलो करना शुरू किया तो 11वें दिन से ही इनकी वाइफ के पीरियड आने शुरू हो गए थे और जब पीरियड आने शुरू हो गए वो भी बिना किसी दवाई के, तो इनका विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया और उसके बाद इनकी एक उम्मीद भी बढ़ गई। तो उसके बाद इन्होंने टिप्स को और अच्छे से फॉलो करना शुरू कर दिया और इन्होंने मुझे बताया कि पूरे 5 महीने तक हर महीने पीरियड टाइम पर आए और 6ठे महीने में इनके पीरियड नहीं आए। और जब 6ठे महीने में पीरियड नहीं आए तो एक बार को इनको एक डर भी लगा कि कहीं दोबारा से पहले वाली कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई जो पीरियड बंद हो गए हैं। तो इन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया तो मैंने इनको बोला कि आप 6-7 दिन इंतज़ार करें और उसके बाद एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट करें। तो उसके बाद इन्होंने जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वहाँ पे रिजल्ट पॉजिटिव था और ये प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अभी कुछ दिनों पहले ही इन्होंने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है। और दोस्तों, ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने का मेरा यही मोटिव है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं, आप लोगों को नॉलेज दे सकूं, क्योंकि अभी कुछ दिनों से मेरे पास ऐसी महिलाओं के कमेंट्स ज़्यादा रहे जिनके पास एक तो ट्रीटमेंट कराने के लिए पैसे नहीं है, दूसरी बात ये कि उनकी बहुत कम उम्र में ही पीरियड्स आने बंद हो गए हैं और बहुत ज़्यादा निराश हो चुकी हैं। तो आप लोग प्लीज़ निराश मत होइए और हमारी बताई हुई टिप्स को फॉलो कीजिए, आपको भी रिजल्ट ज़रूर मिलेगा।